मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जिस दावत के साथ मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स जैसी है जो किसी कौम के पास आए और कहे कि ऐ कौम, मैंने एक लश्कर अपनी आंखों से देखा है और मैं नंग धड़ंग तुमको डराने वाला हूँ, बस बचाओ की सूरत करो। तो उस कौम के एक गिरोह ने बात मान ली और रात के शुरू ही में निकल भागे और हिफाजत की जगह चले गए, इसलिए निजात पा गए। लेकिन उनकी दूसरी जमात ने झुटलाया और अपनी जगह ही पर मौजूद रहे। फिर सुबह सवेरे ही दुश्मन के लश्कर ने उन्हें आ लिया और उन्हें मारा और उनको बर्बाद कर दिया। तो ये मिसाल है उसकी जो मेरी इताअत करें और जो दावत में लाया हूँ उसकी पैरवी करें, और इसकी मिसाल है जो मेरी नाफरमानी करें और जो हक मैं लेकर आया हूँ उसे झुटलाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 7283। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में हिंदुस्तान का शानदार मुजाहरा, निखत जरीन ने गोल्ड मेडल हासिल करते हुए किया सबको हैरान। माहीगिरों की मुआशी तरक्की ही रियासती हुकूमत का मकसद। आलमी यौम माहीगीर के मौके पर मुख्तलिफ तालाबों में मछली के बीज छोड़े गए। जिला कलेक्टर का दौरा डुमकेश्वर मंडल, मुख्तलिफ दफातर और मराकिज का किया मुआयना। कोड़गिर मंडल के भीड़ भाड़ वाले इलाके में वाइन शॉप कायम, मुकामी अवाम परेशान, शॉप को कोई और जगह मुंतकिल करने अवाम का मुतालबा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नोएडा में मुनक्किदा आलमी बॉक्सिंग कप फाइनल्स में निखत जरीन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। 51 किलोग्राम की कैटेगरी में सोने का तमगा अपने नाम किया। हिंदुस्तान के स्टार बॉक्सर निखत जरीन ने वर्ल्ड कप बॉक्सिंग फाइनल्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए खवातीन 51 किलोग्राम के फाइनल में चाइना ताबिया की गोई जवान को 0-5 से शिकस्त देकर सोने का तमगा अपने नाम किया। निखत जरीन ने पहले राउंड से ही जारिहाना हिकमत अमली इख्तियार की और मजबूत पंजों से हमले करते हुए मैच का दबदबा बरकरार रखा, जिसके नतीजे में आसानी से फतेह हासिल की। निजामत से ताल्लुक रखने वाली निखत जरीन हाल ही में आलमी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार गई थी, लेकिन ताज़ा सोने के तमगे ने उसे दोबारा शानदार अंदाज में सरफराज किया। इसके अलावा हिंदुस्तान ने मजीद 8 सोने के तमगे भी अपने नाम किए और हिंदुस्तान ने टूर्नामेंट में 20 तमगे हासिल किए, जिनमें 9 सोने के, 6 चांदी के और 5 कांसी के तमगे शामिल हैं और टूर्नामेंट की फहरिस्त में सैर फहरिस्त रहा हिंदुस्तान। डुमकेश्वर मंडल का जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ दफातर और मराकिज का मुआयना किया। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने डुमकेश्वर मंडल में मुख्तलिफ सरकारी दफातर और मराकिज का अचानक मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने तहसील ऑफिस, रायतू वेदिका और धान खरीदारी मरकज का तफसीली जायजा लिया। कलेक्टर ने तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अमले के साथ भूभारती दरख्वास्तों पर गाँववार जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में कितनी दरख्वास्तें निपटाई गई, कितनी ज़ेर इल्तिवा है, कितने अफराद को नोटिस दिए गए और फील्ड इंस्पेक्शन के मुताबिक ऑनलाइन अपलोडिंग मुकम्मल हुई या नहीं। उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी कि सादा बैनामा दरख्वास्तों को सरकारी रहनुमा खतूत के मुताबिक फौरी निपटाया जाए और मुस्तरद शुदा दरख्वास्तों के लिए वाज़ेह वजूहात दर्ज की जाए। इसी दौरान कलेक्टर ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारियों का भी जायजा लेते हुए मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल करने की ताकीद की। कलेक्टर ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के ज़ेर इल्तिवा केसों की भी तफसीलात हासिल की। उन्होंने हिदायत दी कि दरख्वास्त वसूल होते ही अहल उम्मीदवारों का इंतखाब करके फौरी मंजूरी फहरिस्त रवाना की जाए। उन्होंने मुताल्लिका अमले को मशवरा दिया कि जिन तलबा को आधार कार्ड की ज़रूरत है उन्हें पैदाइश के सर्टिफिकेट बर वक्त जारी किए जाएँ। बाद अज़ा कलेक्टर ने धान खरीदारी मरकज़ का दौरा किया और ख़रीदारी के अमल का जायज़ा लिया और मरकज़ के अमले ने बताया कि तकरीबन 10% धान की कटाई अभी बाकी है। कलेक्टर ने हिदायत दी कि किसान जब भी धान लाएं फ़ौरन वज़न करके मिलों को रवाना किया जाए।
انہوں نے کہا کہ اگر کسی مقام پر مل والے دھان کی ان لوڈنگ میں تاخیر کرے تو متعلقہ عملہ فوراً انہیں اطلاع دے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تاکید کی کہ ٹیب انٹریاں درست طریقے سے کی جائے تاکہ ادائیگیاں براہ راست کسانوں کے کھاتوں میں فوری جمع ہو سکیں۔ اس کے بعد رائتو ویدیکا کے معائنے کے دوران کلکٹر نے کسانوں کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ کسانوں نے بتایا کہ دھان کی خریداری پرسہولت جاری ہے۔ کلکٹر نے مشورہ دیا کہ کسان دھان کے مقابلے زیادہ آمدنی دینے والی پام آئل کی کاشت پر توجہ دے۔ کہا کہ حکومت اس فصل کو ہر سطح پر فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے زرعی افسران کو ربی سیزن کے لیے کھادوں کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے احکامات دیے۔ اس موقع پر کلکٹر کے ہمراہ تحصیلدار نریش کمار، منڈل زرعی آفیسر مدھوسودن کے علاوہ دیگر عملہ موجود تھا۔ شہر میں نیو ویلکم ہوٹل کا حافظ محمد لائقہ کے ہاتھوں شاندار افتتاح۔ مولانا مفتی سعید اکبر نے خیر و برکت کے لیے دعا کی۔ سید نثار، سید مجاہد اور محمد سعید نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ بتایا کہ اس ہوٹل میں لذیذ و ذائقہ دار پکوان دستیاب رہیں گے۔ بودن روڈ پر نالج پارک اسکول کے قریب نظام پیلس فنکشن ہال کے روبرو نیو ویلکم ہوٹل کا آج بعد نماز جمعہ نائب صدر امارت ملت اسلامیہ حافظ محمد لائقہ کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ بعد افتتاح مولانا مفتی سعید اکبر نے ہوٹل میں خیر و برکت کے لیے دعا کی۔ اس افتتاحی تقریب کے مہمانان خصوصی میں صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد، مولانا عبد القیوم شاکر اور قائد مجلس محمد عمر فاروق شامل تھے۔ خصوصی اہم شرکاء میں محمد نعیم قمر ایڈیٹر عوام ٹی وی، محمد اسماعیل خان، عنایت علی افروز، محمد سلیم، ابو الائی بارشتہ مرچنٹ، قائد کانگریس محمد ظفر شامل تھے۔ سید رفیق، شیخ محبوب، شیخ اکبر اور اسماعیل خان نے اس افتتاحی تقریب کی سرپرستی کی، جبکہ سید بخار، سید نثار، سید سراج، سید قیصر، سید حافظ ابراہیم، حافظ شاہد، سید عبد القدیر، محمد فیاض، محمد صہیب علی انرائی، محمد مقبول خان اور شیخ سعید نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مہمانوں کا استقبال کیا۔ نیو ویلکم ہوٹل کے مالکین سید نثار، سید مجاہد اور ایم اے سعید نے مہمانوں کا استقبال و ضیافت کی۔ اس موقع پر سید مجاہد نے بتایا کہ ان کی ایک اور ہوٹل ریلوے اسٹیشن کے روبرو موجود ہے اور گاہکوں کی پسند اور توجہ کا مرکز ہے، اور اس بار انہوں نے نیو ویلکم ہوٹل کا آغاز کیا ہے، جہاں تازہ دم فرحت بخش چائے کے علاوہ لذیذ و ذائقہ دار پکوانوں کا بھی اہتمام ہوگا، بالخصوص تہاری، بریانی، بگارہ دالچا اور دیگر ہمہ اقسام کے سالن، اور صبح کی اولین ساعتوں میں پایا روٹی اور دیگر لوازمات دستیاب رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ماہرین پکوان کی خدمات حاصل کی گئی ہے اور گاہکوں کی پسند کے عین مطابق ذائقہ دار لذیذ پکوانوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے گاہکوں سے خواہش کی کہ وہ ایک بار نیو ویلکم ہوٹل نزد نالج پارک انٹرنیشنل اسکول اور روبرو نظام پیلس فنکشن ہال پر ضرور تشریف لائیں، کھانوں کا ذائقہ چکھیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ بار بار آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کوڑگیر منڈل ونائک نگر کے بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں شراب کی دکان سے مقامی عوام مشکلات سے دوچار۔ اس دکان کو مرکزی مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ مقامی عوام کانگریس مائنارٹی منڈل سیکرٹری ایم اے وحید حسین کا مطالبہ اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے سی آئی کو ایک یادداشت پیش کی گئی۔ گزشتہ روز کوڑگیر منڈل مستقر کے ونائک نگر کالونی میں شراب کی دکان کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ مقامی عوام نے مطالبہ کیا کہ بس اسٹینڈ کے قریب امبیڈکر مجسمے کے پاس قائم شراب کی دکان کو فوری طور پر ہٹایا جائے، کیونکہ یہ دکان گاؤں کے عین مرکز میں ہونے کی وجہ سے عوام کو مسلسل مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں کانگریس پارٹی کے مائنارٹی ضلع سیکرٹری کوڑگیر منڈل کے ایم اے وحید حسین نے بودن پروبیشن اینڈ ایکسائز اسٹیشن پہنچ کر ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے سی آئی کو تحریری یادداشت پیش کی۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ شراب خریدنے کے بعد شرابی نشے کے دھت میں مین روڈ سے گزرنے والی خواتین اور اسکول کے بچوں کو ہراساں کر رہے ہیں، راہگیروں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور کھلے عام پیشاب کرنے جیسے شرمناک واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ایم اے وحید حسین نے کہا کہ اس شراب کی دکان کی موجودگی سے خواتین میں خوف و ہراس پڑ رہا ہے، ٹریفک میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت حادثات کے خدشات بڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ کو سختی سے آگاہ کیا کہ اگر فوری کارروائی نہ کی گئی تو حالات بگڑ سکتے ہیں۔
अहले इलाका ने जिला कलेक्टर, बोधन सब कलेक्टर, जिला पुलिस कमिश्नर और बोधन एसीपी से अपील की कि अवामी सहूलत और अमन व अमान को मद्देनजर रखते हुए इस शराब की दुकान को फौरी तौर पर गांव के मरकजी मुकाम से हटाकर किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। आज कोटगीर से इतंडा रोड पे जो वाइंस है वो वाइंस कोटगीर के बिल्कुल खल्ब यानी सेंटर में आ गया है। अतराफ से उसके घर और मकाना तमाम लोगों को औरतें और मर्द वहाँ से चलते हैं और वो ऐसा मकाम हो गया, वहाँ पे फंक्शन हॉल भी है, लोग कोई एक अस्पताल है, उसके सामने वाइंस रखा गया। मेरी एक्साइज डिपार्टमेंट से गुजारिश है और यहाँ के एक्साइज डिपार्टमेंट से गुजारिश है और मैं कलेक्टर साहब से भी ये परमिशन के लिए रोकने के लिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए रोकना कि वहाँ पर औरतें फंक्शन हॉल को आ रहे और आप लोग उसके फोटोज देखिए, ऐसे फोटोज है जो फोटो में हम देख भी नहीं सकते, मर्द आदमी नहीं देख सकता, वैसे फोटोज हो रहे। अब आप लोग यहाँ पर एक्साइज वाले जल्द से जल्द इसको गांव के बाहर डाले तो बहुत बेहतर होता। మేము కొడిగి గ్రామస్తులు వినాయక నగర్ కాలనీ వాసులము। గత కొన్ని రోజుల నుంచి మేము ఈ వాయిస్ గురించి ఈ సార్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మళ్ళీ కలెక్టర్ సార్కి కానీ పొచ్చరామ్ సార్కి కానీ మా ఇక్కడ కాలనీలో న్యూస్ జరుగుతున్నాయి అన్ని విషయాలు సార్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళినాము, కానీ ఇప్పుడు దాకా ఏ చర్యలు తీసుకోలేదు। ఇక్కడ వెళ్ళే వాళ్ళకి వచ్చే వాళ్ళకి మళ్ళీ ప్లేస్ కాలనీ వాసులకి కాలేజ్ అమ్మాయిలకి కానీ స్కూల్ పిల్లలు కానీ బాగా చాలా న్యూస్ జరుగుతున్నాయి। తాగిన మైకంలో వాళ్ళ ఇంట పడేయడం, వాళ్ళకి న్యూస్ చేయడం, వాళ్ళ ముందుల మూత్ర పోయడం। కాబట్టి ఈ వాయిస్ ని ఇక్కడ నుంచి తీసేసి ఊరు బయట ఎక్కడైనా కానీ ఊరు బయట జనాల నుంచి తీసేసి కాలనీ నుంచి ఊరు బయట ఒకటి కాదు 4 వేసుకున్నాను, కానీ ఇక్కడ నుంచి మాత్రం ఈ నటి నరమ బాబా అంబేద్కర్ సాహెబ్ పక్కన చాలా న్యూస్ చేస్తున్నారు। అక్కడ చాలా సమీపంలో ఉంది, బస్ స్టాండ్ సమీపంలో ఉంది, అక్కడ నుంచి తీసి వేరే సైడ్ ఎక్కడైనా దీనికి షిఫ్ట్ చేయాలని మేము ప్రభుత్వం కానీ మన పొచ్చరామ్ సాబ్ ఎంబులెన్స్ సాబ్కి కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ కలెక్టర్ సార్కి కానీ ఎంఆర్ఓ సార్కి కానీ అందరికీ కోరుతున్నాం, దయచేసి ఈ కాలనీ వాసుల నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్ని మాకు దూరం చేయాలని కోరుతున్నాం। థ్యాంక్ యూ। भैंसे में सहाफियों के देरीना मसाइल के हल का मुतालबा लेकर आज तेलंगाना जर्नलिस्ट फेडरेशन के जेर एहतमाम उर्दू और तेलुगु सहाफियों के एक वफद ने सब कलेक्टर अजमेरा से मुलाकात की और एक तहरीरी याददाश्त पेश की। तेलंगाना जर्नलिस्ट फेडरेशन के जेर एहतमाम आज भैंसा में उर्दू और तेलुगु सहाफियों पर मुश्तमिल एक वफद ने सब कलेक्टर अजमेरा सुंकित कुमार से मुलाकात की। वफद ने सहाफी बरादरी के अहम और देरीना मसाइल पर तफसीली बातचीत करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। बाद अज़ां मीडिया से खिताब करते हुए TWJF जिला सदर देवीदास और जनरल सेक्रेटरी सैयद जावेद साहिल ने बताया कि सहाफ़ी गुज़िस्ता कई बरसों से बुनियादी सहूलतों के फुकदान का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िस्ता 1.5 साल से एक्रेडिटेशन कार्ड सिर्फ स्टिकर्स की बुनियाद पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी दफातर और सरकारी प्रोग्रामों में सहाफ़ियों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सहाफ़ियों को जारी किए गए हेल्थ कार्ड्स मुकम्मल तौर पर गैर मौसर साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट और कॉरपोरेट दवाखाने इन कार्ड्स को कबूल ही नहीं कर रहे, जिसके बायस सहाफ़ी और उनके अहल खाना इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरत से महरूम हो गए हैं। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हेल्थ स्कीम को फौरी तौर पर मौसर बनाते हुए एक नई कारगर पॉलिसी नाफिज की जाए। इसके अलावा वफद ने रिहायशी प्लाट्स, ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए रात के वक्त ट्रांसपोर्ट सहूलत, रिटायर्ड सहाफ़ियों के पेंशन और फील्ड ड्यूटी के दौरान तहफ़्फ़ुज़ जैसे मामलात पर भी फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। ఈరోజు TWJF రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు జర్నలిస్టుల సమస్యలపై కలెక్టర్ కార్యాలయాల ముందు, సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు వినతి పత్రాలు సమర్పించడం జరిగింది। పాలకులు మారిన జర్నలిస్టుల సమస్యలు మాత్రం తీరడం లేదు। గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రతి మండలంలో, పట్టణంలో, జిల్లా కేంద్రాల్లో ఇళ్ల స్థలాలు లేక జర్నలిస్టులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు। తక్షణమే జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలి, అదేవిధంగా ఇందిరమ్మలో ఇల్లు కట్టి వాళ్ళని కోరుతున్నాం। అదేవిధంగా అక్రెడిటేషన్ కార్డుల పెండింగ్ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, జర్నలిస్టుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఈరోజు వినతి పత్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది। तेलंगाना यूनियन जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से आज वैसे के तमाम मीडिया की जानिब से जो है ना सब कलेक्टर को एक मौजूद लिया जो हमारी तंजीम की तरफ से रियासती सतह पर जारी है, जिसमें सहाफ़ियों के मसाइल के लिए जो है ना दबाव बनाया गया है, जिसमें
इंदिरा माइंडू के तहत साथियों को प्लाट्स देना, हेल्थ कार्ड जो इशू किए गए वो काम नहीं कर रहे हैं उसको रिकवर करना, और एक्रेडिशन जो है ना रिन्यूअल बार बार रिन्यूअल दिया जा रहा है, उसको पवरी एक्रेडिशन कमेटी तश्कील देते हुए न्यू एक्रेडिशन जारी करना, और जो साथियों के मसाइल के लिए जो गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए हम भैंसा सब कलेक्टर 2 एक याददाश्त पेश की। माही गिरोह की मुआशी तरक्की के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी के बेशुमार इक़दाम। रूरल एमएलए भूपत रेड्डी का बयान। आलमी यौम माहीगीर के मौके पर आज मोपाल मंडल के खुलासपुर के बड़े तालाब में मछली के बीज छोड़े गए। निजामुद्दीन जिले के मोपाल मंडल के खुलासपुर बड़े तालाब में आज आलमी यौम माहीगीर के मौके पर रूरल एमएलए भूपत रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा मछली के बीज तालाब में छोड़े। इस मौके पर उन्होंने माहीगीर बरादरी की तरक्की और फलाह पर हुकूमत की तरजीहात को उजागर किया। एमएलए भूपत रेड्डी ने कहा कि माहीगीरों की मुआशी तरक्की के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में मुफ्त मछली बीज तकसीम का तारीखी प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने माहीगीरों से अपील की कि वो दलालों के चुंगल में पड़ने के बजाय अपनी मेहनत की कमाई खुद हासिल करें और मछलियों को बराह रास्त फरोख्त करके ज्यादा मुनाफा हासिल करें। इस दौरान एमएलए ने बाज़ सियासी उमूर पर भी सख्त तनकीद की। कहा कि अगर गवर्नर फार्मूला ई कार मामले में मंजूरी देती है तो बीआरएस उसे सियासी इंतखाम का नाम देती है, मगर हकीकत यह है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी किसी सियासी कुदरत के बगैर सिर्फ रियासत की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। एमएलए ने के कविता पर भी तंज करते हुए कहा कि अवाम में उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने मजीद सवाल उठाया कि जब कविता खुद अपने खानदान में बदउनवानी के इल्ज़ामात लगा रही है तो केटीआर उस पर खामोश क्यों है। आखिर में एमएलए ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपना वादा पूरा करते हुए बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है और आने वाले मुकामी इंतखाबात में इसी एजेंडे के साथ मैदान में उतरेगी। చెందడమే ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యంగా ఈరోజు 100% సబ్సిడీతో చెరువులు వేయడం జరిగింది. ఇవాళ మన నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలోనే దగ్గర 1 కోటికి పైన చేప పిల్లలు 276 చెరువులలో విడుదల చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఇది పెరినియల్ అన్నీ కూడా మొత్తం సంవత్సరం మొత్తం కూడా పెరుగుతాయి. సో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇవాళ మత్స్య సంపదను పెంచాలని, ప్రతి పౌరుడు కూడా చేపలను పెంచడం కాకుండా అంటే చేపలను కూడా తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదనే ఉద్దేశంతో మరి వాళ్ళ తెలంగాణలో దగ్గర 10,000 కోట్ల రూపాయల ఈ చేపలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాపారం జరుగుతూ ఉంది. మన జిల్లాలోనే దగ్గర 1,000 కోట్ల వరకు పెంపకం అంటే 1,000 కోట్ల రూపాయల వరకు పెంపకం జరుగుతూ ఉంది. జిల్లా మొత్తం పోచంపాడు ప్రాజెక్టు కానీ ఇక్కడ నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు. సో ఈ విధంగా మత్స్యకారుల సొసైటీలు అందరికీ కూడా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. ఇంకా మెంబర్షిప్ పెంచి వాళ్ళకు కూడా అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ కానీ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ కంజర్లో ఈ చెరువు దగ్గర కూడా ఇక్కడ వాతావరణం చాలా బాగుంది. దీంట్లో ఒక టూరిజం ప్లేస్గా మళ్ళీ ఇక్కడ మత్స్యకారులు ఇక్కడ చేపలు అమ్ముకోవడానికి కావాల్సిన వసతులు అడిగారు, అవి కూడా తప్పకుండా చేసి పెట్టామని చెప్పడం జరిగింది. ट्रैफिक के नज्म ज़ब्त के सिलसिले में श्रीकोंडा मंडल में एसआई राम किशन की क़ियादत में खुसूसी ड्राइव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। श्रीकोंडा मंडल में आज पुलिस ने ट्रैफिक नज्म ज़ब्त के सिलसिले में खुसूसी ड्राइव का इनेकाद किया। एसआई राम किशन की क़ियादत में मुख्तलिफ चौराहों पर अचानक गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। इसी दौरान गाड़ियों के दस्तावेजात, लाइसेंस, इंश्योरेंस समेत तमाम ज़रूरी कागजात की तफसीली जांच हुई। साथ ही ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट भी बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसआई रामकृष्ण ने कहा कि श्रीकोंडा की आवाम हरगिज शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अगर कोई नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 1 हफ्ते की जेल की सजा लाजमी है। कई केसों में दोनों सजाएं भी दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया कि कम उम्र यानी माइनर लड़कों को गाड़ियां देना सख्त जुर्म है। ऐसे वालिदैन या गाड़ी मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसआई रामकृष्ण ने आवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और अपनी और दूसरों की जानों को महफूज रखें। నమస్కారం. మా పోలీసు శాఖ తరపున సిరికొండ ప్రజలకు కొన్ని హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలంలో తాగి రోడ్లపైన వాహనాలు నడుపుతూ చాలామంది ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. దీనిలో భాగంగా ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ని అరికట్టేందుకు పోలీసు శాఖ తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నది. దీనిలో భాగంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో
ఎవరైనా పట్టుబడితే మొదటిసారి పట్టుబడిన వారికి 10,000 జరిమానా లేదా వారం రోజులు జైలు శిక్ష లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో 2 కూడా విధించే అవకాశం ఉంటుంది. సో మా తరపున విన్నపం ఏమిటంటే ప్రజలు ఎవరు కూడా మద్యం తాగి వాహనాలను నడపవద్దు. అలాగే నడిపేటప్పుడు రోడ్డుపైన వెహికల్స్ తీసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ అనేది ధరించాలి. ర్యాష్ డ్రైవింగ్, రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ ఏది చేయొద్దు. అలాగే తల్లిదండ్రులందరూ గమనించాలి, చిన్నపిల్లలకు మైనర్స్కి వెహికల్స్ అనేవి ఇవ్వవద్దు. అలా ఎవరైనా రూల్స్ని అతిక్రమించి చర్యలకు పాల్పడ్డట్టయితే వాళ్ళపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయి. థ్యాంక్ యూ. जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने बोधन डिवीजन में अहम क्राइम रिव्यू मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें संगीन मुकदमात, साइबर क्राइम और सड़क हादसा, जुए की रोकथाम के लिए खुसूसी हिदायत जारी की. निजामुद्दीन पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS ने बोधन डिवीजन पुलिस के साथ माहाना क्राइम रिव्यू मीटिंग मुनक्किद की. कमिश्नर ने हिदायत दी कि तमाम पेंडिंग केसेस जल्द निपटाए जाएं, खुसूसन पोक्सो और संगीन मुकदमात में तहकीकात तेज करते हुए फौरी चार्जशीट दाखिल की जाए. हर केस में शफाफ और मियारी तफ्तीश पर जोर दिया. उन्होंने साइबर क्राइम आगाही, गांव की रोजाना निगरानी, कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए CC कैमरे नस्ब करवाने और अवामी राब्ता बढ़ाने की हिदायत दी. सड़क हादसात की रोकथाम के लिए ब्लैक स्पॉट्स पर साइन बोर्ड्स, स्पीड ब्रेकर्स और खुसूसी ड्राइव, खुसूसन ड्रंक एंड ड्राइव और कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए. कमिश्नर ने गांजा, मंशिया, जुआ और PDS राशन की गैर कानूनी तरसील के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आदि मुजरिमों पर PD एक्ट नाफिज करने की भी हिदायत दी. इस इजलास में बोधन ACP श्रीनिवास और तमाम मुताल्लिका पुलिस अफसरान मौजूद थे. बोधन में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील ने आज एक्साइज पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक तहरीरी याददाश्त इंस्पेक्शन ऑफिसर के हवाले की और कवायद की मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया. बोधन में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील ने आज एक्साइज पुलिस स्टेशन पहुंचकर महकमा एक्साइज को तहरीरी याददाश्त पेश की. उन्होंने बताया कि नई शराब की दुकानों के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी हालिया टेंडर मंजूरियों के बाद पूरे रियासत में मुख्तलिफ मुकामात पर नई दुकानें कायम की जा रही है. उसी तनाजुर में उन्होंने बोधन एक्साइज हुकाम को पेशगी इत्तला देते हुए एक एडवांस एप्लीकेशन दाखिल किया. इस मौके पर जुनैद अहमद खलील ने कहा कि महकमा एक्साइज के रूल्स और रेगुलेशंस हर उस शख्स पर लाजिम है जिसे टेंडर दिया गया है. इसीलिए हमने मुतालबा किया है कि बोधन में जहां कहीं भी नई शराब की दुकान कायम की जा रही है उसका मौके पर मुआयना लाजमी किया जाए. उन्होंने मजीद कहा कि दुकान कायम करने से पहले मोहल्ले के रिहायशियों की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC हासिल की जाए और एक्साइज खवानीन के मुताबिक किसी भी शराब की दुकान का कम अज़ कम 100 मीटर तकरीबन 337 फुट मजहबी मुकामात से फासला होना ज़रूरी है. जुनैद अहमद खलील ने वाज़ेह किया कि क़ानून के मुताबिक मुनासिब फासले, अवामी सहूलत और मुकामी माहौल को मद्देनज़र रखते हुए ही दुकानों की मंजूरी दी जानी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में किसी किस्म की शिकायत या अवामी बेचैनी पैदा ना हो. आज बोधन एक्साइज पुलिस स्टेशन को आकर एक तहरीरी याददाश्त हमने यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर को हैंड ओवर की है. इनवर्ड में हमने हमारा एप्लीकेशन उसमें सबमिट किया है. हमने एक्साइज डिपार्टमेंट से ये मुतालिबा किया है कि मौजूदा तेलंगाना की हुकूमत हाल ही में शराब की दुकानों का टेंडर सैंक्शन हुआ, नए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और पूरे तेलंगाना के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के अंदर नए नए दुकान अब डाले जा रहे हैं. इस मौके से एक्साइज डिपार्टमेंट के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसको जो टेंडर जिसको मिला वो लोगों को फॉलो करना मैंडेटरी होता है. और ऐसे मौके से हमने एक एडवांस नोटिस, एक एडवांस इंफॉर्मेशन, एक एडवांस एप्लीकेशन एक्साइज डिपार्टमेंट बोधन के सबमिट की है. हमने मुतालिबा किया है कि इसके अंदर जो कोई भी नई दुकान बोधन के अंदर डाल रहे हैं वह दुकान का पर्सनल विजिट हो, वहाँ पे साइट पे जाके इंस्पेक्शन करो और नेबर्स का, आजू बाजू के लोगों का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन लेटर वहाँ से मौसूल हो और एज पर द एक्साइज जीओ रूल
उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि कम से कम रिलीजियस स्पेसेस को 100 मीटर की दूरी वहां पे बराबरी हो। रिलीजियस प्लेसेस जहां कहीं भी है वहां से 100 मीटर, यानी कम से कम 100 मीटर बोले तो आपको 333 फीट होते हैं। मगर उसके बाद बाज लोगों ने इस पे भी अपनी नाराजगी जाहिर की। इस पे भी उन्होंने जो है ना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। तो हाई कोर्ट के बाज जज ये है जिसका ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कई लोगों ने WP फाइल किया, उसका ऑर्डर ये है कि बाज जगह पे 150 मीटर्स को भी फॉलो करने की हिदायत कोर्टों ने दी है। आलमी योम माहीगीर के मौके पर वर्नी मंडल जलालपुर गांव में वाक़ बड़े तालाब में बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मछली के बीज छोड़े गए। वर्नी मंडल के जलालपुर गांव में वाक़ बड़े तालाब में आज रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले मुफ्त मछली के बीज बड़े पैमाने पर छोड़े गए। इस प्रोग्राम में रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर और बांसवाड़ा के रुकनी असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना स्टेट आग्रोस के चेयरमैन कासुला बालराजू ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आलमी योम माहीगीर के मौके पर हम तमाम माहीगीरों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां माहीगीरों को 100% सब्सिडी के साथ मछली के बीज फराहम किए जा रहे हैं, जो किसी और रियासत में मैसर नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में माहीगीरों के पास तालाबों में मछली का बीज छोड़ने के लिए माली ताकत नहीं होती थी, जिसका फ़ायदा दलाल तबका उठाता था। दलाल तालाबों पर कब्जा जमाते और माहीगीरों की मेहनत का पूरा फ़ायदा उठा लेते थे। मेहनत माहीगीरों की और मुनाफा दलालों का होता था। पोचाराम ने माहीगीरों से अपील की कि अपनी मछलियों को दलालों के हवाले ना करें, आप खुद अपने गांव और अतराफ के शहरों में बराह रास्त फरोख्त करें ताकि पूरा फ़ायदा आपको मिले। इस प्रोग्राम में बोधन सब कलेक्टर विकास महातू, जिला फिशर्स ऑफिसर अंजना स्वामी, फिशर्स के साबिक एडिशनल डायरेक्टर शंकर नायक राठौड़, वर्नी मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेश बाबा समेत मुकामी अवाम और माहीगीरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने रंगारेड्डी जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उन्होंने दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत रंगारेड्डी जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान कविता ने मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पहुंची, जहां उन्होंने हाजिरी दी और उनकी जानिब से चादर शरीफ का नजराना पेश किया गया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कविता ने कहा कि दरगाह जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह रूहानी मरकज़ है। यहाँ आने वाला हर शख्स अपनी मुराद के साथ लौटता है और इस मुक़द्दस मुकाम से यकीन व उम्मीद की नई रोशनी हासिल करता है। उन्होंने कहा कि जन्म बांटा प्रोग्राम के दौरान अवामी मसाइल को बराह रास्त सुनने और उनके हल के लिए की जाने वाली कोशिशों की कामयाबी, रियासत में अमन व अमान के इस्तेकाम और तरक्की के लिए दरगाह शरीफ में खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ खादिम दरगाह शरीफ ने के कविता की खिदमत, अवामी जज्बा और मुसलसल फलाही सरगर्मियों की सताइश की और कविता की सेहत, आफियत, कामयाबी व कामरानी और हर नेक मकसद की तकमील के लिए खुसूसी दुआ की। भैंसे में गोपाल राव गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में नौजवानों के लिए पैगाम के उन्वान से खुसूसी पैम्फलेट की इजराई अमल में लाई गई। गोपाल राव गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा में आज नौजवानों के लिए पैगाम के उन्वान से खुसूसी पैम्फलेट का आगाज किया गया। प्रोग्राम में कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नागेश ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मीडिया व तलबा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। नकल की लानत न सिर्फ फर्द बल्कि पूरे मुआशरे की तरक्की में रुकावट बनती है। तलबा से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदारी, मेहनत और नज़्म ज़ब्त ही कामयाबी की बुनियाद है। डॉक्टर नागेश ने कॉलेज में मुहैया की गई जदीद सहूलतों का जिक्र करते हुए कहा कि हर क्लासरूम एसी से आरास्ता है। तदरीस को मौसर बनाने के लिए डिजिटल बोर्ड्स नस्ब किए गए हैं। पीजी कोर्सेज के आगाज़ के लिए नई इमारत की तामीर बहुत जल्द मुकम्मल होगी। उन्होंने तलबा व तालिबात पर जोर दिया कि इन सहूलतों से भरपूर फ़ायदा उठाएं, बाकायदा क्लास अटेंड करें और मेहनत से अपनी ज़िंदगी में तरक्की हासिल करें। इस मौके पर भैंसा डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, निर्मल डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल सुधाकर, मधुल कॉलेज प्रिंसिपल संजीव कुमार, डॉक्टर रवि कुमार, डॉक्टर रघुनाथ, CPDC सेक्रेटरी मनोज, कॉलेज डायरेक्टर निखिल चंदर,
मुतादिद वालिदैन और 556 तलबा ने शिरकत की। లాభం ఏంటి నష్టం ఏంటి వివరించడం జరిగింది. నిజంగా చూస్తే ఒక విద్యార్థి ఒకవేళ కాపీ కొట్టి పాస్ అయినట్లయితే అతను సరైన టీచర్ కాలేడు, సరైన కలెక్టర్ కాలేడు, సరైన డాక్టర్ కాలేడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆలోచన అంతే ఉంటుంది, నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకవేళ వీళ్ళు చదువుకొని పైకి వస్తే మంచి విద్యార్థి, మంచి లెక్చరర్ కావచ్చు, మంచి విద్యార్థి, మంచి డాక్టర్ కావచ్చు, మంచి కలెక్టర్ కావచ్చు. సొసైటీలో ఇలాంటి వాతావరణం తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే డిగ్రీ అనేది కీలక టర్నింగ్ పాయింట్. ప్రతి విద్యార్థి కూడా మీరందరూ బాగా చదువుకొని పైకి రావాలి. ఇప్పుడే సాయిరెడ్డి గారు చెప్పారు प्रिंसिपल गारी गुरिंची गानी कॉलेज गुरिंची। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में हिंदुस्तान का शानदार मुजाहरा, निखत जरीन ने गोल्ड मेडल हासिल करते हुए किया सबको हैरान। माहीगिरों की मुआशी तरक्की ही रियासती हुकूमत का मकसद। आलमी यौम माहीगीर के मौके पर मुख्तलिफ तालाबों में मछली के बीज छोड़े गए। जिला कलेक्टर का दौरा, डुंकेश्वर मंडल, मुख्तलिफ दफातर और मराकिज का किया मुआयना। कोड़गिर मंडल के भीड़ भाड़ वाले इलाके में वाइन शॉप कायम, मुकामी अवाम परेशान, शॉप को कोई और जगह मुंतकिल करने अवाम का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।